परम शांति, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो बच्चों, मैं आज लाइफ बियॉन्ड मल्टीवर्स उसकी बात कर रहा हूँ। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए मल्टीवर्स के बाहर भी लाइफ है, मल्टीवर्स से बड़ा भी विश्व है, मल्टीवर्स से भी बड़ा ब्रह्मांड है। तो पहले मल्टीवर्स के अंदर क्या है वो जरा 2 मिनट जनरल बात में समझ लेते हैं। अब मल्टीवर्स तो छोटे से छोटा यूनिट हम ब्रह्मांड से लेते हैं। एक ब्रह्मांड की बात, एक ब्रह्मांड जो है, एक सोलर सिस्टम को हम ब्रह्मांड कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से। एक सोलर सिस्टम में निराकार शिव होता है, निर्गुण निराकार शिव होता है। ये तो सब जानते ही हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। वो तो एक ब्रह्मांड की बात हो गई। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है एक गैलेक्सी के अंदर। माना एक गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड माना आकाश गंगा है। तो ऐसे बेहिसाब अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स हो गया परम महाब्रह्मांड। ऐसे पैरेलल यूनिवर्स की बात करता है तो हमारे यहाँ ग्रेट यूनिवर्स होता है। ग्रेट यूनिवर्स मतलब बेहिसाब यूनिवर्स। जी, हमने हमारे पुराने वीडियो में रिकॉर्ड किया, G1 से G17 तक आप समझ सकते हो। तो ऐसे मल्टीवर्स में तो कला के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मांड है एक कला का, महाब्रह्मांड है 8 से 12 कला का, यूनिवर्स है 16 से 20 कला का, और ग्रेट यूनिवर्स है 20 से 25 कला। ऐसे मल्टीवर्स है 100 कला का। तो मल्टीवर्स बनाने वाला जो है, जैसे हमने आगे भी बताया, शिव महाशिव परम महाशिव होते हैं, ब्रह्मा महाब्रह्मा महाविष्णु, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु। तो यहाँ ये सब मल्टीवर्स के अंदर सब कुछ है, ये सब कुछ मल्टीवर्स में है। अब मल्टीवर्स तक तो ये साइंस बातें करता है, इसलिए कोई भी आत्मा अगर पढ़ी लिखी है तो समझ जाएंगे कि मल्टीवर्स, थियोरी ऑफ मल्टीवर्स। अब अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। साइंस वाले कहते हैं कि पहले 10-11 डायमेंशन की बात की, बाद में कहीं 23 या 26 डायमेंशन की भी बात की साइंस वालों ने। तो डायमेंशन माना लोक, माना अलग अलग कैटेगरी की पावर वाली एक डायमेंशन होता है। तो जैसे हमारे ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 7 लोक है, 60 लोग ऊपर है, 60 लोग नीचे हैं। तो 14 डायमेंशन, 7 लोग ऊपर वाले भी डायमेंशन अलग अलग है, अलग अलग लोक में रहने वालों का समय अलग अलग है। अलग अलग डायमेंशन माना लोक में रहने वाला का समय अलग है। जैसे ब्रह्मापुरी में 1 दिन रहो तो धरती पर 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो ये मल्टीवर्स की बातों में तो सब मैं पहले बता चुका हूँ। मगर बियॉन्ड द मल्टीवर्स, जो क्या मल्टीवर्स से आगे भी क्या है, मल्टीवर्स से आगे की सृष्टि है, मगर मल्टीवर्स से आगे का ब्रह्मांड है। तो मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है, तो इससे आगे ग्रेट मल्टीवर्स है। ग्रेट मल्टीवर्स माना 101 कला का ब्रह्मांड, उसमें अनंत अनंत मल्टीवर्स होता है, उसको हम ग्रेट मल्टीवर्स कहते हैं। जैसे अनंत अनंत यूनिवर्स होता है तो ग्रेट यूनिवर्स होते हैं, ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स होते हैं, उसमें अनंत अनंत मल्टीवर्स होते हैं। अनंत अनंत मल्टीवर्स में, दूसरे मल्टीवर्स में परम तत्व परम लाइट की दुनिया है। हमारे मल्टीवर्स में ही स्थूल जगत है, मतलब मृत्यु लोक है। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक भी हैं, अमर लोक भी हैं, परमधाम माना अमर लोक। तो आगे भी कह चुका हूँ कि कई प्रकार के परमधाम हैं। तो मल्टीवर्स में जो चीज़ें हैं वो दूसरे मल्टीवर्स में नहीं है। हमारे मल्टीवर्स में जो है वो दूसरे मल्टीवर्स में नहीं है, और दूसरे मल्टीवर्स में जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। जो बियॉन्ड द मल्टीवर्स लाइफ, ये मनुष्य कोई सोच नहीं सकता था। आज से पहले मनुष्य भी, ये धरती से ऊपर सितारे क्या है, सितारे एक एक सोलर सिस्टम माना एक एक ब्रह्मांड है, वो कोई सोच नहीं सकता था। ये सब ज्ञान, साइंस ने ज्ञान, साइंस वालों को ज्ञान निकलवाया, इंस्पिरेशन देकर साइंस बढ़ा आगे। मगर साइंस तो फिजिक्स है, स्थूल फिजिक्स है। ऊपर बियॉन्ड द मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड, 200 कला का ब्रह्मांड, वहाँ परम लाइट की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है। जैसे 101 कला का ब्रह्मांड माना उसमें अनंत अनंत मल्टीवर्स हैं, ऐसे 201 कला का ब्रह्मांड, 301 कला का ब्रह्मांड, 401 कला का ब्रह्मांड, 501 कला का ब्रह्मांड, 601, ऐसे हजारों कला में लाखों कला के ब्रह्मांड है। कला की बात करता हूँ,
क्योंकि मल्टीवर्स तो 100 कला है। तो मेरी कला पर वीडियो है, आप सब सुन सकते हैं। पहले पुरानी वीडियो देखोगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें शॉर्टकट ज्ञान दिया है। तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स, मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है। हमारे बेहद के विश्व के अंदर, बेहद का विश्व के अंदर, बेहद के सागर के अंदर जैसे एक बूंद होता है ना, तो ये मल्टीवर्स तो एक सोए की नोक बराबर है। जैसे आप एक ब्रह्मांड को देखो तो गैलेक्सी में एक ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं, एक सोए की नोक बराबर है गैलेक्सी में, एक सोलर सिस्टम वाला ब्रह्मांड। तो ऐसी तरह एक मल्टीवर्स में अगर आप एक धरती को देखने जाओ तो दिखाई भी नहीं देती। मल्टीवर्स जैसे इतना बड़ा है, लोग साइंस वहां तक आके रुक जाता है, इससे आगे नहीं निकला। मगर साइंस तो स्थूल साइंस है, तो स्थूल तरीके से विचारती है ना, उसके साथ इंस्पिरेशन देने वाली आत्माओं की एक लिमिट होती है समझाने की। सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनको इंस्पिरेशन देकर ज्ञान समझाती हैं, लिखवाती हैं, इन्वेंशन कराती हैं इंस्पिरेशन देकर। तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स जो है वो कल्पना से परे है, सोचने से परे है, दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि वहां से असली दुनिया तो मल्टीवर्स से ऊपर शुरू होती है। ये मल्टीवर्स में तो ये मृत्यु लोक है। ये मल्टीवर्स बहुत खराब हो चुका है, इसलिए तो ऑलमाइटी ऊपर से वॉच करता है और उसको ठीक करने के लिए गुप्त वेश में आकर काम करता है, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए। और इसके लिए बेहद की आत्माओं की रचना की जाती है। तो बेहद की आत्मा होगी तो ये बियॉन्ड द मल्टीवर्स आत्माएं समझ पाएंगी। मगर आज लोग सोचें, जो बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं सोचेंगे बियॉन्ड द मल्टीवर्स, 100 कला, 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, 600 कला, ऐसे करते करते हमने चित्र तो बनाए 101 पेढ़ी माना 10,101 कला, एक पेढ़ी माना 101 कला, 201 कला माना 2 पेढ़ी, ऐसे कहीं हमने क्रिएशन ऑफ 11,001 पेढ़ी तक हमने वीडियो बनाए हैं। चित्र मिलेंगे 11,000, मगर उससे तो 11,000 पेढ़ी तो कुछ भी नहीं है। 1 लाख पेढ़ी, 1 करोड़ पेढ़ी, बेहद की कला माना, बेहद की कला का जो शब्द है, बेहद का कला का ब्रह्मांड जो है, उसके बारे में सोचना समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और बेहद की आत्मा है तो अगर मल्टीवर्स बेज बना भी लो, मल्टीवर्स का बेज बना के आगे चलो तो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मल्टीवर्स में जो है दूसरों में नहीं है। वहाँ परम लाइट, परम तत्वों की दुनिया की, वहाँ टाइमलेस वर्ल्ड होता है, वहाँ समय नहीं होता। जहाँ स्थूल जगत होता है, जहाँ दिन रात होता है, वहाँ दिन होता है। जहाँ दिन रात होता है, तो दिन रात क्यों होता है आप जानते हैं, धरती घूमती है सूर्य के आसपास, इसलिए दिन रात होते हैं। इसलिए स्थूल जगत में दिन रात होता है, अलग अलग लेयर में, लोक में भी टाइम होता है, ब्रह्मांड में टाइम होता है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी में टाइम होता है। इसलिए यहाँ धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय जैसा होता है। दूसरे मल्टीवर्सों में ऐसा टाइमलेस वर्ल्ड है, तो वहाँ ना दिन रात होता है, क्योंकि वहाँ स्थूल जगत है ही नहीं। इसलिए वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। वहाँ का नेचर, मतलब वहाँ का 5 तत्व, पर 5 तत्वों जैसा नहीं है। परम लाइट की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है, परम सुख है, परम शांति है। वहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है, ऐसा वायुमंडल है कि आप इनकी सोचने से परे। उनको बहुत आत्मस्वरूप में, बहुत गहराई में जाओगे, बहुत गहराई के, तो वहाँ अंदर मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स में एक बार 1 सेकंड भी घुस जाओ, सोच करते करते मुझे दूसरे मल्टीवर्स देखना है आत्मस्वरूप में होकर, तो बहुत एक पल के लिए नज़ारा मिले तो भी वहाँ का नज़ारे इतने सुख देने वाले, परम मतलब 100 कला से ऊपर का सुख देने वाले, परम सुख के, बहुत 100 कला से ऊपर की जो दुनिया है वो वहाँ परम सुख है, परम शांति है। 100 कला का ऊपर से परम सुख। अलग अलग कलाओं के परम धाम में अलग अलग कला का परम सुख होता है। परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, ये परमानंद की बात जो है, परम धाम की बात है। आत्मा जब परम धाम में जाती है तब ये आत्मा की स्टेज होती है, आत्मा निराकार होती है, बीज रूप अवस्था आत्मा होती है, तब ये होती है। मगर ये जब इससे ऊपर मल्टीवर्स से ऊपर आत्मा जाती हैं धीरे धीरे करके ऊपर, अगर समझो कि 1 लाख कला की परमानंद स्वरूप की स्टेज, 1 लाख कला की परमानंद स्वरूप स्टेज, हर कला पर परमानंद की स्टेज बदलती है, हर कला पर परम शांति की स्टेज बदलती है। हर कला पर, जैसे 200 कला पर परमानंद की स्टेज है, इससे कई गुण स्टेज
2 लाख कला पे हैं, इससे कई गुण स्टेज 2 करोड़ कला पे हैं, इससे कई गुण स्टेज पावर की स्टेज के हिसाब से परमानंद स्वरूप जो है वो 2 करोड़ कला पे हैं, 2 अबज कला पे हैं, वो सब अलग अलग है। तो आत्मा जब वो ऊपर चली जाती हैं, आत्माएं जब वो कला में चली जाए, अगर बेहद की आत्माएं जब जाएगी ऊपर, बेहद के बाप के साथ बेहद के विमान में जब जाएंगी, धीरे धीरे ये आत्माएं ये अनुभव करेगी, प्रैक्टिकल अनुभव करेगी, और विमान जब जाता जाएगा धीरे धीरे क्रॉस करता जाएगा 100 कला, 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, 1000 कला, 10,000 कला, 1 लाख कला, 1 करोड़ कला, 100 करोड़ कला, एक क्रॉस करता करता जाएगा तो परम आनंद की, परम शांति की स्टेज और निजानंद स्वरूप अंदर से, जो अंदर कलर कॉम्बिनेशन इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन, वहाँ के वायुमंडल में ही संगीत है, इतने प्रकार के संगीत हो गए, इतने प्रकार के संगीत हो गए कि आत्मा की मन की स्टेज, आत्मा की मन की स्टेज, मन जो बाहर का वायुमंडल में कला होती है और अंदर की आत्मा की स्टेज बनती है, उसके हिसाब से उसकी ज्ञान, मतलब अंदर से समझने की शक्ति, ज्ञान स्वरूप हो जाती है आत्माएं। तब नित्य आनंद स्वरूप, नित्य आनंद का अनुभव करती, नित्य आनंद। यहाँ नहीं कि एक पल सुख में एक पल दुख में, ऐसा नहीं। वहाँ तो हमेशा नित्य आनंद स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, खुद हमेशा निजानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। तो आत्मा जब अलग अलग कलाओं में से गुजरती हैं, जब बच्चे गुजरेंगे अलग अलग, तब प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि 1 लाख कला में परम सुख क्या है, नित्यानंद स्वरूप क्या है, निजानंद स्वरूप क्या है। तो वहाँ भी अलग अलग है, तो सृष्टि हर जगह है, मगर वहाँ परम तत्व, परम लाइट की दुनिया। तो ऐसी सृष्टि नहीं है, ये तो बहुत गिर गया पूरा मल्टी, उसमें स्थूल तत्व। मृत्यु लोग तो हम -100 कला में बैठे हैं, मृत्यु लोग स्थूल दुनिया माना -100 कला। और सोच सकते हैं कि 100 कला से ऊपर की दुनिया, मल्टीवर्स माना 100 कला, उससे ऊपर की दुनिया की सोच समझ। और जब मैं भी खुद ऊपर की दुनिया जब देखता था तो इतना खुशी रहती थी, इतनी ऊपर की दुनिया, एक पल देख लेता था तो वैसे पल, मगर वो बहुत अनकॉन्शियस माइंड में जब जाता है तब वो थोड़ा थोड़ा इमर्ज कर ले, मगर वो फिर अनकॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में नहीं आता, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब अनकॉन्शियस से भी कॉन्शियस में तो आ ही नहीं सकता, मगर थोड़ा याद रहता है, कला याद रहती है ऊपर में। ऊपर वाली जो बेहद के विश्व का पीएम है, वो मुझे ज्ञान, ऊपर बेहद के विश्व का ज्ञान समझने में, उतारने में मुझे हेल्प करता है। ऊपर की कई फोटो मुझे भेज देता है मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, तब मैं उसको इमर्ज करके निराकारी स्टेज माना, एकदम देवान खत्म, निराकारी स्टेज में ये सब अनकॉन्शियस माइंड खुलता है। सबकॉन्शियस माइंड लाइट की बॉडी में जब होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में खुलता है, एकदम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप। तो ये आत्मा की अलग अलग स्टेजेज हैं। तो जब आत्मा यहाँ भी आत्मस्वरूप की अनुभूति करे और संकल्प करे कि मुझे ये कला देखना है, ये कला देखना है, वहाँ की कलाओं का, तो लाइफ बियॉन्ड मल्टीवर्स ये आज की दुनिया के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, सोचने से भी परे है। जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के बच्चे हैं, वो ही जान पाएंगे। इससे आगे तो मैं क्या कहूँगा अब, क्योंकि इनके लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है। यहाँ हद की बातों के शब्द, हमारे शास्त्रों का शब्द हम प्रयोग करते हैं। जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान समझाने के लिए हम शास्त्रों का शब्द प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, ये सब जो है शास्त्रों में लिखी हुई बातों को हम ब्रह्मांड, एक हमारे ब्रह्मांड की बातें केवल शास्त्रों में, हमारे ब्रह्मांड चाहे 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण हो, उसमें केवल एक ब्रह्मांड की बात है, 14 लोक की बात है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी तक होता है। इससे आगे महाशिव भी सोचना लोगों के लिए मुश्किल है। तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स माना 100 कला से ऊपर की दुनिया, ये बहुत मुश्किल है समझना, सोचना। तो बेहद की आत्मा है, आत्मस्वरूप में रह के सोचे तो थोड़ा कुछ नज़ारे का अनुभव हो तो बहुत आगे बुद्धि जाएगी। तो ये हद की दुनिया से बुद्धि चली जाएगी। कभी भी हद की बुद्धि ठीक है, जरूरी हो तो कर्मयोगी बनना है, बुद्धि से उपराम रहना है, बुद्धि से बेहद की कला के परमधाम में रहना है। वो अनुभव करोगे कि मैं बेहद की कला के परमधाम में हूँ, ऑलमाइटी के सामने हूँ, बेहद के
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने हूँ, तो यहाँ थोड़ा कुछ अनुभव होगा, ये बियॉन्ड मल्टीवर्स का, तो ऊपर की दुनिया का अनुभव होगा। बेहद की कला में परम धाम में रहकर जब पुरुषार्थ करोगे तब आत्मस्वरूप तो बनना ही है। फर्स्ट स्टेज है आत्मस्वरूप बनना, पहला लेसन है आत्मस्वरूप बनना। परम शांति।